जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2.0 जो चल रही है और उसका एग्जाम 9 तारीख को होने वाला है, तो उसके लिए जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपकी जो है फुल रिवीजन क्लास होने वाली है और इसमें आपको जो है क्लास 6 से 8 के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट में आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी बेस मिलने वाले हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर आपको फुल रिवीजन क्लास है और इसके पहले हमने 42 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। ये आपका जो है 43 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ये बताना है सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, सिंधु, सरस्वती, गंगा या सतलज? ऋग्वेद की बात है तो ऋग्वेद में जो है सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था? गाय को ऋग्वेद में अगन्या के नाम से जाना जाता था। अगन्या, ऋग्वेद में गाय को अगन्या शब्द से नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं इसमें, ठीक है। और 10,528 रचनाएं हैं इसके, 10,528 ऋचाएं जिसे बोलते हैं, ऋचाएं। ये भी आपको याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? पहला जो विदेशी आक्रमण था यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा या आर्यों द्वारा? ये किया गया था आपका ईरानियों द्वारा। पहला विदेशी आक्रमण जो है ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध, कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? कालसी स्थान का जो संबंध है वो है अशोक, जो मौर्य सम्राट के महानतम शासकों में से एक है अशोक। इनका स्थान कालसी जो स्थान है ये अशोक जो शासक है इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार को शुरू करती है। और वो शासक कौन थे आपके? वो शासक थे जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। और जो है आई तो अकबर के शासनकाल में थी, बट धीरे धीरे जो है व्यापार के लिए जहांगीर के शासनकाल में आए और जहांगीर ने ही उनको भारत में जो है व्यापार करने के लिए जो है फरमान दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रामकृष्ण मिशन जो है इसके स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद है इनके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताएं तो इन्होंने जो है शिकागो में 1893 ईस्वी में 1893 में शिकागो में धर्म जो सभा सम्मेलन था वहां पर इन्होंने भाग लिया था। और जो है ये आपको याद रखना है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्हीं ने की थी। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो, और लौटो। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने और क्या दिया था? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है मतलब टोटल कितने सम्मेलन हुए थे? टोटल तो 3 सम्मेलन हुए थे और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था ये आपका हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। यहाँ पे देखिए सभी में 31 दिया हुआ है, आप यहाँ से पकड़ नहीं सकते हैं। आपको एक डेट, एग्जैक्ट डेट तक पूछा है यहाँ पे। 7 सितंबर 1931 को जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें किसने भाग लिया था? इसमें जो है आपके महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, महात्मा गांधी।
यही एक ऐसा सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया था। और कौन कौन से थे? तेज बहादुर सप्रू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और सरोजनी नायडू थी इसी में। मतलब इसमें बहुत सारे लोग जो है भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? अब यहाँ पे बिहार का स्पेशल क्वेश्चन है कि किस जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था गिरफ्तार करके? भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल या यरवदा जेल? तो जो 1942 में राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था जेल में, वो थी बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल में उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो प्रथम सत्याग्रही की बात करेंगे, वो थे आपके विनोबा भावे। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत करने वाले थे आपके वीडी सावरकर जी। वीडी सावरकर जी ने जो है मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ब्रह्म समाज के जो अंतिम अंत में ब्रह्म समाज की बागडोर जो है, ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने संभाली थी। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। ये आपका हुआ था गया, बांकीपुर, रामगढ़ या रांची, बताइए। तो इसका जो है ये जो सम्मेलन हुआ था 27वां अधिवेशन, 27वां अधिवेशन आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 1985 से। 1985 में जब हम 27 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1912, सॉरी ये 1885 में यहां से शुरू हुआ था, और 27 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1912। अर्थात 1912 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। और एक ये बांकीपुर बिहार में ही हुआ था, ठीक है। और दूसरा बिहार में कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। वो वाला कब हुआ था? तब गया में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के नाम से जाना जाता है? ये बताना है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? कैसी हुई है? बी आर अम्बेडकर, आइवर जेनिंग्स या जी ऑस्टिन? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने वाले थे जो, उनका नाम था जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, भारतीय संविधान जो है उसमें 361 के अनुसार पूछ रहा है कि डैश कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफत आंदोलन में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। ये बोल रहा है। 361 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुख जो होते हैं उनका संरक्षण किया गया है। किसका किसका? आपका राष्ट्रपति यहाँ पे उनके कार्यकाल के दौरान की बात कर रहा है ना। यहाँ पे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राज्यपाल और जो राज्य प्रमुख होती है, राज्य प्रमुख। इसमें राष्ट्रपति है नहीं, राज्यपाल है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीन के प्रति जो है कार्यकाल के दौरान कोई भी एक्शन, मतलब उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। इनका कार्यभार समाप्त होने के बाद ही जो है इन पर कार्यवाही शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 17, इसमें दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का जो अंत है इस अनुच्छेद के द्वारा किया जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 में मूल दिया गया है कि जन्म स्थान, मूल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद में 21 में दिया गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता या प्राण दैहिक स्वतंत्रता बोल सकते हैं। अनुच्छेद 24 में, तो अनुच्छेद 24 में आपको दिया हुआ है कि 14 वर्ष से कम
जो 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी जो बच्चे हैं उनको कारखानों में जो है उनसे मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 24 में। आर्टिकल क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो अंतरराज्य जो सेंट्रल स्टेट होता है ना, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहाँ पे जो है दिया हुआ है गृह मंत्री या मुख्यमंत्री। तो अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? जो लोकसभा अध्यक्ष है उनको अध्यक्ष के पद हेतु शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? वो है आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इनके जो आपके शपथ दिलाते हैं वो है लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, और जो मतलब यहाँ पे होते हैं ना लोकसभा के जो मेन अध्यक्ष होते हैं उनको ही मतलब उनके दूसरे वाले सदस्य यहाँ पर शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था। जो भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भू राजस्व एवं लोकसभा जो है भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था इनमें से जो है ये आपका राज्य सूची का विषय होता है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है ये बताना है। नागालैंड, असम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो दिया गया था वो है असम। असम को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, आपको याद रखना है। ये निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद के लिए जो है शपथ कौन दिलाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष की बात की गई तो वो राष्ट्रपति होगा, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 80 नंबर। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? जो पंचायती राज है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रण, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, या ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, इनमें से सभी। तो ये जो है पंचायती राज का प्रमुख जो लक्षण होता है वो होता है ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण। जो ग्रामवासी होते हैं उनमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार, जहां पे भी आपको संसदीय शब्द मिलता है वहां पे आ जाएगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? मतलब इनमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? सूत निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती, विद्युत। यहाँ पे जो सूत निर्माण, फसलों की खेती, विद्युत में बताना है कौन सा इसका जो है तृतीय क्षेत्र का भाग है। तो ये विद्युत। विद्युत क्या हो जाएगी? एक सेवा क्षेत्र में आएगा और ये तृतीय क्षेत्र का भाग होता है। हम बिजली प्रदान करते हैं तो वो दूसरों को सेवा प्रदान करते हैं, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ विनिर्माण, उपयोगिता, काश्तकारी या उपयोग में से कोई नहीं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो अर्थ है वो है उपयोगिता। उपयोगिता यहाँ पे इसका मेन कारण है, मेन अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है ये बताना है। कौन सी जो ऐसी एजेंसी है जो साख का निर्धारण नहीं करती है? क्रिशियन, IFCI, ICRA और केयर। इनमें जो क्रेडिट एजेंसी नहीं है वो है आपकी केयर, CAR। केयर जो है ये इसकी क्रेडिट एजेंसी नहीं है। भारत में जिंसो अर्थात कमोडिटीज डिजिट के निर्यात की श्रेणी कौन सी है ये बताना। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु या उपयुक्त सभी। तो भारत में जो जिंसो है ये आपको जिंसों के निर्यात की श्रेणी सभी है। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली सभी प्रकार की वस्तु जो है भारत में जिंसो कमोडिटी डिजिट जो है इसकी के निर्यात की श्रेणी में आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब हुई थी। जो कंपनियां हैं इनकी आपकी स्थापना कभी याद रखना है कि कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई थी। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई, 1964 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1984 या 1989। जो महारत्न कंपनी है आपकी इसकी स्थापना की गई थी 1984 ईस्वी में, याद रखना है आपको 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित किया जाता है, प्लवक, परिपादक परजीव, नीतल जीव ज्ञात या तरणक। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को जो है किस प्रकार उल्लिखित किया जाएगा, तो वो आपका होगा तरणक। तरणक के द्वारा जो है उसे किसी जलीय वातावरण में मतलब तरणक नामक जो जलीय वातावरण है उसमें स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को तरणक प्रकार से उल्लिखित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्पक्रम। बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान असम, पंजाब, मणिपुर, मेघालय। बल्पक्रम जो है आपका मेघालय में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय प्राणी जो विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय है यह आपको स्थित है कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण को याद रखना है और इनको याद करते कर जाना है, ठीक है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है खासा जनजाति इस राज्य की प्रमुख फसल है। तो खासी है यहाँ पे, खासा नहीं, यहाँ पे मिक्स्ड प्रिंट है। खासी जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। असम, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु। जो खासी जनजाति है यह है आपके उत्तराखंड की। नेक्स्ट है आपके कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है। कोरिया जल संधि इंडोनेशिया, मोरक्को, जापान सागर इसको पूर्वी चीन सागर से, जावा सागर को सैली बलोच सागर से, या फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। जो यहाँ पे कोरिया जल संधि है ये आपकी जोड़ती है जापान सागर को पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना से जो है उसको जापान सागर से जोड़ती है ये कोरिया जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। तो पंपास कहाँ के मैदान को कहा जाता है, वह घास के मैदान को कहा जाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मैदानों को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के हैं डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के मैदानों को प्रेयरीज कहा जाता है, प्रेयरी। और अफ्रीका, अफ्रीका के जो है वो है, अफ्रीका को बाद में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लावा तथा मैग्मा दोनों गैस होती हैं, इसमें बताना कौन सा कथन सही है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, लावा में गैस होती है किंतु मैग्मा में नहीं, ना तो लावा में और ना ही मैग्मा में गैस होती है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मैग्मा में गैस होती है लेकिन लावा में गैस नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। तो जो रासायनिक हथियार है उसका जो मुख्यालय है वो बताना है कहाँ स्थित है। तो वियना, मैड्रिड, द हेग या जेनेवा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द हेग। द हेग में इसका मुख्यालय स्थित है। और अच्छा हेग में और किस चीज का मुख्यालय है, तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस इंटरनेशनल जो इंटरपोल है, इंटरपोल का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय भी द हेग में स्थित है। अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रकाश के परावर्तन से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, प्रकाश के अपवर्तन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो स्नेल का नियम होता है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। स्नेल का नियम आपको प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। सूची 1 और सूची 2। क्यूसेक, क्यूसेक जो है किसका मात्रक है ये बताना। क्यूसेक आपका जो है ये किसका मात्रक है, ये है आपका प्रवाह की दर। क्यूसेक प्रवाह की दर है
बाइट, बाइट की बात करेंगे तो यह आपको कंप्यूटर में आपने गिने होंगे, जैसे बाइट में होती है ना। और रिक्टर, रिक्टर आपको पता है भूकंप के लिए होता है। और बार, बार जो है आपको दाब, बार का मतलब जो है दाब होता है। ये सॉरी, दाब को जो है हम बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3 और B4, A3B4 C2, ये सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 36, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क जिसमें होगा, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर है संपर्क होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, संपर्क बल हो जाएगा। नेक्स्ट है कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो कोका कोला होता है इसमें पर्याप्त मात्रा में आपकी कैफीन पाई जाती है, कैफीन, इसमें पर्याप्त मात्रा में आपकी कैफीन उपस्थित होती है। जल के अणु में कौन सा संकरण होता है, जो जल का अणु होता है उसमें आपको जो है sp3 संकरण पाया जाता है, sp3। इनमें से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सा नहीं है, ये बताना है। ये जिरकोनियम, जिरकोनियम यहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है। ट्रिटियम, ट्रेसियम और एस्टेटाइन ये सभी सक्रिय पदार्थ हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, परिवर्ती ध्वनि प्रतिरोध, ध्वनि तरंगे, वैद्युत ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। जो टेप रिकॉर्डर और ध्वनियों को, जो टेप रिकॉर्डर होता है वो ध्वनियों को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। जो पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत है किसने दिया था, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या बोर। जो पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत है ये देने वाले वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में जो है कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। कोशिका में जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादप जगत में निम्नलिखित बेष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है, ये बताना है। ब्रायोफाइट, शैवाल, कैरिडोफाइट या अनावृत बीजी। पादप जगत में जो है मेन रूप से शैवाल बेष्टियों में से सब लोग, जो पादप जगत है उसमें शैवाल मुख्यतः एक जलीय जीव है और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, परिपक्व दृढ़ तो कोशिकाओं में डैश सेलुलोज भित्ति होती है और ये जीवित होती है। नेक्स्ट है फिर सेलुलोज भित्ति, परिपक्व दृढ़ तो जो कोशिकाएं हैं उसमें सेलुलोज भित्ति होती है और ये जीवित रहती है, गलत। काष्ठीय भित्ति होती है और ये जीवित रहती है, नहीं। सुबेरेनियम भित्ति होती है और ये मृत होती है, नहीं। काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है, एकदम सही। जो परिपक्व दृढ़ तो है उनमें काष्ठीय भित्ति पाई जाती है और ये मृत कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। तो पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक कौन रोकता है, वो है जीवाणु में आरएनए का संश्लेषण, जीवाणु में आरएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहां से स्रावित होता है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन की बात करेंगे, ये आपका पश्च प्यूसिका से स्रावित होता है, पश्च प्यूसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणी गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। हरी पीली गैस, आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन। यहाँ पे हरी पीली अभिलाक्षणी गंध वाला जो होता है वो है क्लोरीन। क्लोरीन आपका हरी पीली गैस के रूप में जो है गंध छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणी गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो अभी बताया आपको ये क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 48, निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रय दाता प्रणाली है। तो हमारे शरीर की जो आश्रय दाता प्रणाली है वो है आपकी पैरासिम्पैथेटिक
तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक जो तंत्र होता है यही हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला जो है उसको बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, बाह्य दल, वर्तिकाग्र या पंखुड़ी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए जो है, जो आप केसर बनाते हैं, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस धूलिमयता। जो फुफ्फुस धूलिमयता है से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। ये एक प्रकार का रोग होता है फुफ्फुस धूलिमयता, और इससे वे लोग जो है ग्रसित होते हैं जो कोयला खनन उद्योग में कार्य करते हैं। यहाँ पे भी कोयला खनन होता होगा, वहां के लोग फुफ्फुस धूलिमयता से जो है ये ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे द्वारा करवाई जा रही क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, यही हमारी कामना है।